नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम व्रत कथा इस प्रकार नगर में रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी। देवरानी का नाम था जो बड़ी ही ने सदाचार तथा दयालु थी और जेठानी का नाम था वह स्वभावों से ही बड़ी हित थी। दोनों ने छठ का व्रत विधि पूर्वक पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थाली परोसकर होने के लिए रख कर बाहर बैठे लोगों ने तथा राम ने बताई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ दोनों अपने अपने कमरे के भीतर झांक कर देखने लगी कि सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मूर्ति कुत्ते को देखकर ही अगबुल्ला हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता हठमारा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो यह दूसरे का हाल पूछने लगे। जो गुप्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिसके कस में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी इसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में ही खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही टटपट कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र है और जीवन भर उसकी सेवा करके इस तृष्णा को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को टटपट किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को टटपट और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बीती। लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जब राहिल गया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 468 के ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उसके बदला चुका हूँ। जैसे उसने मार के मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालो। कहते हैं कि भेजो उसकी बधुआ बहुत बुरी होती है। इससे देवो योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता चिंघर ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रतन पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मसूबे बांध ली। मगर दूसरे जिन्हें जब घर में हल शशित का पूजन हो रहा था तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सर का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसने उसके लड़का होता और हल शशित के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ शहद हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी के दिन ही क्यों मरता है।
फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मुझसे को पारपट हो रहा हूँ। तूने मैं के साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल सत्य के व्रत में हर से जोड़ता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही ना खाना होली की बुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हर छठ पूजा में चढ़ाना। तब कभी मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारा गंध छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस साल हल षष्ठी के व्रत के प्रभावों से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाने लगा। तो बोलो हल षष्ठी माता की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ।